मुंबई हमले में गिरफ्तार ज़बीउद्दीन अंसारी को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा ये है कि ज़बीउद्दीन की पहचान हो सके, इसके लिए जो डीएनए टेस्ट कराया गया वो बेहद खुफिया तरीके से हुआ। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ज़बीउद्दीन के परिवार को जानकारी दिए बिना उसके पिता के ब्लड सैंपल ले लिए गए। इसके लिए बाकायदा पूरा जाल बिछाया गया। मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी को इस ऑपरेशन में लगाया गया। इस पुलिस अधिकारी ने भीड़ में मौजूद मुखबिरों की पूरी लिस्ट निकाली। इसी लिस्ट में एक मुखबिर को ऑपरेशन के लिए तैयार किया। मुखबिर को कहा गया कि वो ज़बीउद्दीन के पिता से किसी न किसी बहाने झगड़ा करता रहे और इसी दौरान एक दिन ऐसा हो कि उसके पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े। तय योजना के मुताबिक ऐसा ही हुआ और जब एक दिन ज़बीउद्दीन का पिता अस्पताल पहुंचा तो डीएनए टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल ले लिया गया। डीएनए टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान ज़बीउद्दीन को भारत को नहीं सौंपने के लिए सऊदी अरब पर दबाव बना रहा था। पाकिस्तान का दावा ये था कि सऊदी अरब में रह रहा शख्स ज़बीउद्दीन नहीं रियासत अली है, जो कराची का रहने वाला है। लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद पाकिस्तान का दावा झूठा निकला और ज़बीउद्दीन को भारत लाया गया। नक्सलियों के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोल दिया। 3 अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ में कुल 20 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में 16 नक्सली मारे गए हैं। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। नारायणपुर में भी मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। बीजापुर में हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से जख्मी दोनों जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। असम में उफान पर है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। भीषण बाढ़ से घिरे असम में मरने वालों की तादाद 30 से ज्यादा हो गई है। असम के 27 में से 23 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गोलपाड़ा इलाके में एक नाव लापता बताई जा रही है, जिसमें करीब 100 लोग सवार थे। इस बीच कई हिस्सों में भारी बारिश जारी होने की वजह से संकट और गहरा रहा है। पूरे राज्य में 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बाढ़ में मरने वाले के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की मदद मुहैया कराने को कहा है। आज धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी और अभिनेत्री एशा देओल की शादी हो रही है। एशा देओल की शादी मुंबई के बड़े व्यवसायी भरत तख्तियानी के साथ हो रही है। शादी के मौके पर मां हेमा मालिनी कांचीवरम की साड़ी में खूब सजी धजी दिखी, तो साथ में पिता धर्मेंद्र भी खुशनुमा अंदाज में दिखाई दिए। माँ बाप की ये खुशी दोगुनी हो गई जब दामाद भरत शाही अंदाज में बारात लेकर पहुंचे। ये शादी मुंबई के एक मंदिर में दक्षिण भारतीय अंदाज में हो रही है। इस शादी में बड़े बड़े फिल्मी सितारे शिरकत करते दिखाई दिए। शादी में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, मनोज कुमार, विनोद खन्ना, फरदीन खान के अलावा फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी और जानी मानी फैशन डिजाइनर शाइना एनसी नजर आईं।